डियर मोस्ट वर्षा, रिहर्सल के दिन रंग बिरंगे फूलों की तरह तुम्हारी मिट्ठू की आंखों में झिलमिलाते रहते हैं। तुम्हारी हंसी याद आती है और तुम्हारी आंखों की अनकही उदासी। मैं वहाँ अपने होठ रखकर सारी उदासी सोख लेना चाहता हूँ। तुम्हारा मिट्ठू। मैं हूँ मिट्ठू। वैसे इनाम दादी ने दिया है और मैं सबका मन जीत लेता हूँ, इसलिए लोग मुझे मन मिट्टू कहते हैं। तुम वर्षा हो ना? अरे दिव्या दीदी, काय का उलझना, अब तो बस सुलझना ही सुलझना है। प्यारे मिट्ठू, ये जानकर भला लगा कि कोई मेरी उदासी सोख लेना चाहता है। तुम्हारे साथ बिताए वो हर पल मुझे जीने की नई उम्मीद देते हैं। इंसान के साथ अगर यादें न हो तो दुनिया किसी रूप में उसे जीने ही न दे। मैं लखनऊ को अभी भी जी रही हूँ। तुम, रोहन और वो सब जो साथ थे, ख्यालों से अभी भी नहीं उतरे, ना ही उतारने का मन हो रहा है। उम्मीद है सब लोग वहाँ मज़े से होंगे, नए नाटक में जुड़े या मम्मी डैडी का कहना मान के सही राह पर चल दिए। तुम्हारी वर्षा। जमीन जायदाद का बंटवारा तो सुना था, सिलबिल की कृपा से भगवान जी का बंटवारा भी देख लिया। घोर कलयुग है। एक मिनट, हाँ मुरली वाले, 1 सेकेंड। इसके लिए तुम्हारी मोहब्बा वाली उत्तरदायी है, समझी? Hey Murli wale, you are my emotional anchor along with Divya. I am asking you for a vardaan for the first time. Please send me quickly to a drama school. I promise that I will take you with me. लगता है इसके श्री किशन भगवान जी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं। जैसे मॉडर्न ये, वैसे ही मॉडर्न स्कूल के इसके भगवान। बस अब आधा तुम पी लो। लो बाद में। जी, एक बात बोलूं? अब क्या हुआ? ये सिलबिल को घर में क्यों बिठा रखा है? अरे कोई ढंग का लड़का तो मिले। घर की हैसियत और लड़की के हिसाब से ही तो लड़का मिलेगा। अब वो कोई सिनेमा स्टार तो है नहीं। 2 साल में अगर ब्याह नहीं होता तो बोझा तो हमें ही उठाना पड़ेगा। मोहिनी, वो मेरी बहन है। जी, मैंने कहा कि नहीं है। देखो, नागनाथ के पीछे सांपनाथ की तरह झल्ली रानी भी तो लाइन में लगी है। इन दोनों को जब तक ठिकाने नहीं लगाएंगे, हम लोग अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? किशोर को कमाओ बनने में अभी 3-4 साल और लग जाएंगे। हम लोग दूसरों का कुआं ही पूरते रहेंगे क्या? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी राह चलते के साथ उसका पल्लू बांध दें। देखो जी, मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है। आप कहे तो मैं एक रिश्ता बताऊं? है मेरे एक रिश्तेदार, मेरे चचेरी बहन के ननद के देवर है नर्मदा शंकर। एटा के पास मकरोनी में नायब तहसीलदार हैं। उनकी घरवाली को तपेदिक हो गई थी,
इस भादों में उनको गए 2.5 साल हो जाएंगे। एक बेटा छोड़ गई है। भाभी, ये नर्मदा शंकर की उम्र क्या होगी? नर्मदा भैया है तो 32 के, पर 2-3 साल छोटे ही लगते हैं। अरे राजा है तहसील का, जो चाहे स्याह सफेद करे। जी हाँ, सुबह शाम घर के बाहर हाथ बांधे लोग खड़े रहते हैं। हर मुलाकात ही नजराने से लदा। फलों की टोकरी, सूखे मेवे, कपड़े लत्ते, जोड़े पे तिल धरने की जगह नहीं रहती। हाँ, 3 तो उनके यहाँ नौकर हैं। घर में कोई देसी घी के अलावा कुछ छूता ही नहीं। बाहर खूंटे पे घोड़ा बंधा रहता है। रानी बनकर रहोगी, और क्या चाहिए तुम्हें? इसके तो हाथ पैर बांध के मड़वे में बिठा दो, जान तो छूटे। सिलबेल, हमारी सहन शक्ति की भी सीमा है। मैं बीए कर लूं दादा, फिर नौकरी करूंगी। फिर वही ढाक के 3 पार। बीए के बाद तुम्हें सुरखाब के पर लग जाएंगे। कौन सी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? डॉक्टर सिंघल ने मुझे भरोसा दिलाया भैया। ओ, ये डॉक्टर सिंघल शाहजहांपुर के ठेकेदार है? नौकरी शाहजहांपुर में हो ये जरूरी नहीं। दया रे, जवान जहाँ लड़की अकेली अजनबी शहर में रहेगी, फिर तो हो चुका बिरादरी में रिश्ता। हमारे वंश में कभी लड़की ने नौकरी नहीं की है। वंश में जो नहीं हुआ वो आगे भी न हो ये जरूरी नहीं। ये ब्याह मैं नहीं करूंगी। तुम लोग चाहे मारो चाहे कूटो। चिच्ची में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो उनके लिए बस दुहेजू मिलते? पहले वो 2 बच्चों के बाप 33 साल के अनमोल भूषण थे, और अब एक बच्चे के बाप 32 साल के नर्मदा शंकर हैं। तुम भी बहुत बकबक करने लगे हो। जिज्जी को बेमेल के साथ बांधने की सोचते हुए तुम्हें कोई कचोट नहीं होती। 50,000 दे दो, मैं 25 साल का डिप्टी कलेक्टर दूल्हा लाता हूँ। मेरे पास 50,000 होते तो मैं यहाँ रुकता नहीं, उनको जाके लेकर भी आ जाता। जब नहीं है तो चुपचाप बैठो, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, और तुम भी अपनी आगे की सोचो। ये भंडारा हमेशा नहीं खुला रहेगा। चलो मोहिनी। देखो सिलबिल, एक बात साफ हो जानी चाहिए। तुम्हारी मनमानी और जिद दद्दा के साथ चल सकती है, मेरे साथ नहीं। तुम्हारे साथ मैंने कौन सी जिद की भैया? सिलबिल, हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें कुएं में झोंक रहे हैं। मैंने ऐसा कहा? तुम्हारा सारा तौर तरीका ही ये है। 1 मिनट भैया, आप मेरी बात शांति से सुनेंगे? बोलो। गायत्री के ब्याह को 3 साल लगे। आपने गायत्री को 3 साल निभाया ना, फिर मुझे 1 साल की मियाद दे दो। सिलबिल, हमने 3 साल खुशी से नहीं निभाए। कहीं कोई बात पक्की नहीं हुई तो क्या करते? और बेचारी गायत्री कैसे रही और हमारे ऊपर क्या बीती, तुमने सब देखा। तुम गायत्री की बनिस्बत बहुत समझदार हो। अगर हम ये सोचते हैं कि दद्दा को और मुझे अपना धर्म निभाने के लिए तुमसे थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, तो क्या ये हमारी बेजा उम्मीद है? जिस धर्म को निभाने के लिए तुम लोग इतने चिंतित हो रहे हो, वो बिल्कुल गैर जरूरी है। जब तुम्हें जिंदगी की इतनी गहरी समझ है, तो इतना और बता दो कि तुम्हारा जरूरी धर्म कौन सा है? हमारी जिंदगी में उतना ही अर्थ होता है जितना हम उसमें भरते हैं। ये महान लोगों ने कहा है भैया। ये महान लोग कौन हैं? और क्या बेचते हैं? क्या ये तुम्हें शाहजहांपुर के किसी बाजार में मिले थे? अब तुमको गुस्सा आ रहा है? सिलबिल, किताबों के कोटेशन से जिंदगी नहीं चलती। चलती है भैया। उनसे हमें अपना धर्म और जिंदगी की दिशा को निर्धारित करने में गाइडेंस मिलती है। मैंने ये समझ लिया है, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारा, ढेर सारा अर्थ भरना है। लाइफ को और मीनिंगफुल बनाना है। तो हम लोग और किस बात की कोशिश कर रहे हैं? मैं गृहस्थी बसाने के अर्थ के बारे में नहीं कह रही, मैं और बड़े और विराट अर्थ का संधान कर रही हूँ। अब तो मेरे हाथ में जीवन की सुंदरता और जीवन की सार्थकता का झुंझुना तो थमाओ मत। क्यों? तुमको इन शब्दों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि ये शब्द खोखले हैं। मैं जिस अर्थ की बात कर रहा हूँ वो ठोस और स्थायी है। अपने पाँव पर खड़ा होना भी तो ठोस और स्थायी है। सिलबिल, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ऐसे खुराफाती विचार अपने दिमाग से निकाल दो। शाहजहांपुर में रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मुझे शाहजहांपुर से निकलना है भैया। मैं गायत्री का छोटा संस्करण नहीं हो सकती। भाभी, भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, मुझे गर्मियों के काष्ठा दे दो, फिर घर पर बोझ नहीं बनूंगी। लो और सुनो, होम करते हाथ चले।
मैंने तो तुम्हारे भले की ही सोची थी। क्षमा करे भाभी, ब्याह में मेरी भलाई नहीं है। तो रानी, जिसमें तुम्हारी भलाई है तो डंके के चोट करो। अब तुम जानो तुम्हारा भैया जाने। मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि विवाह के लिए मरहम भी लगाऊं और जली कटी भी सुनो तुम्हारी। मैं तो सिर्फ विनती कर रही हूँ भाभी। विनती तुम काहे को करो रानी? घर की दुलारी काहे को बांदी से विनती करे है? विनती तो मैं कर रही हूँ, मुझे बख्श दो। क्या रे कुंदन, इस साल कौन सी नौटंकी कर रहा है रे? तुम्हें इससे मतलब है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा होगा, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? हम तुम्हारा वाला काम करना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। शमशेर, बहुत हुआ, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाऊंगा। पहले तुम्हारी उस बेटी का क्या नाम है? क्यों रे, क्या नाम है उसका? वो सौम्य मुद्रा उर्फ मालती उर्फ वर्षा। हाँ वर्षा, एक बार उसका चुम्मा दिलवा दे, फिर हट जाऊंगा। बहुत हुआ रे, तूने गलत आदमी के ऊपर हाथ उठाया है। अब शमशेर तुझे नहीं छोड़ेगा। वाह, अब तुम्हारी वजह से लड़कों में छुरे भी चलने लगे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया। दत्ता ने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि नाटक फाटक नहीं होगा। छोटे शहर वालों का नजरिया भी छोटा ही होता है भैया। लखनऊ के समाज में देखो, एक्टरों को कितनी इज्जत मिलती है। मुझको और तुमको रहना यही है। अब जो थुक्का फसीहत हो रही है, कौन करेगा उसका सामना? बोलो। तू ऐसा नहीं मानेगा। भैया मुझे मत मारो। सुनिए जी, खाना खाने क्यों नहीं आते? कितनी देर हो गई है? भूख नहीं है। क्या हुआ? यही ले आऊं? भरवा तुरई बनाई है। जो भी भरवा बनाया तुम खा लो और भगवान के नाम पर मुझे अकेला छोड़ दो। अब तुम क्यों आई हो? जाओ जहां थी वहां। मुझे लखनऊ से आए हुए 2 दिन हो गए, कितना बुलवाया और आज तुम आई। दरअसल क्या? मैं क्या करती? वो क्या? हाँ, वो क्या हुआ? हाँ? ओह माय गॉड, क्या हुआ वर्षा? आपका संदेश पाकर मैं तुरंत बुलंदशहर से यहाँ आ गया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। लीजिए, चाय लीजिए। जी। लखनऊ प्रवास के दौरान आपकी बहन को मैंने एक नाटक में देखा। तब मैंने सोचा ऐसी लड़की मेरी बहू बन सकती है। मेरे बेटे को बीवी नहीं, एक समझदार दोस्त की जरूरत है। जी। अवस्थी जी, मेरी बहन बहुत ही समझदार और योग्य है। क्या कहने, अपनी बहन का हाथ मेरे बेटे को दे दो।
अरे अरे आ रहा हूँ, आया आया आया। अरे मेरे राजा बेटे, उठ। यही है मेरा बेटा। दत्ता, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ से इतना अच्छा रिश्ता है, मैं सिबिल को मना लूंगा। अभी आओ बेटी, आओ वर्षा बेटी, इनको प्रणाम करो। अरे प्रणाम करो। प्रणाम। जीती रहो, दूधो नहाओ और पूतो फलो। ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगी। सिर्फ सगाई हो रही है सिलबिल। क्यों? ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? घर बहुत अच्छा है और वह हकला है, लंगड़ा है और मेंटली रिटार्डेड है। मैं सब पता लगा कर आया हूँ। मैं उससे मिलकर आया हूँ। जीभ जरा सी लड़खड़ाती है और घर तो देखो चांदी की थाली में खाते हैं। मैंने बोल दिया था मैं बीए करूंगी। तो करो ना, रोका किसने है? तुम लोग जून तक नहीं ठहर सकते? मेरी 2 रोटियां इतनी भारी हैं। रोको रोको रोको। उफ़, वर्षा, वर्षा कहाँ जा रही हो? दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हें पता है अकेली लड़की के लिए दुनिया में कितने खतरे हैं? मेरे घर के खतरों से ज्यादा नहीं होंगे। बीए फाइनल का इम्तिहान नहीं देना है? हाँ, बीए की डिग्री के बिना कोई नौकरी नहीं मिलती। ड्रामा स्कूल में जाने के लिए भी तुम्हें यह डिग्री चाहिए। नीचे आ जाओ, आ जाओ वर्षा। मैंने इन 3 सालों में शाहजहांपुर में 2 चीजें हासिल की है, दिस कंप्लीट थीसिस और वर्षा। आधी अधूरी इनकम्प्लीट वर्षा। एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा अवश्य पूरी होगी, अ कंप्लीट वर्षा वशिष्ठ। पर तुम्हें जानने पर इन 2 सालों में मुझे क्या मिला? घर में पिटाई। दिव्या, ये रख लो। थैंक यू। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी दिव्या? हमारे रास्ते तो अलग होंगे ही। ये जिंदगी है वर्षा, अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे चलना है, आत्मनिर्भर होना है और कुछ बन के दिखाना है, ताकि जब तुम्हारा नाम आए तो मैं गर्व से कह सकूं कि आई नो हर, मैंने उसे प्रेरणा दी थी। ड्रामा स्कूल में इंटरव्यू है।